करोड़ लाल जी ने बोला है तो मीटिंग करवाएंगे सीएम से। बच्चे यहाँ बैठे हैं, धूप में मर रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, क्या किसी की आत्मा नहीं जागी? इससे यही होता है कि हम बाबा हमारे साथ हैं और हमारा पेपर पोस्टपोन्ड होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। राजस्थान में आरएएस भर्ती परीक्षा पोस्टपोन कराने को लेकर काफी लंबे वक्त से मामला पकड़ रहा है और इसी को लेकर अब आपको बता दें कि जो एडमिट कार्ड है वो भी जारी कर दिए गए हैं और इसी को लेकर अभी हाल ही में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा फिर एक बार इनको आश्वासन देकर गए हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी अभी यहाँ पर नहीं है, जैसे ही यहाँ पर आएंगे मैं मुलाकात करवाऊंगा, बात कराऊंगा। और उन्होंने कहा है राम राज्य है ये, जो होना होगा वही होगा। जिस तरीके की बयान जो है वो दिया गया है वो काफी बड़ी बात है। जिस तरीके से ये बयान दिया गया है सर, जिस तरीके से अभी बयान दिया है किरोड़ी लाल मीणा ने और जिस तरह के आश्वासन दे गए, उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा। एग्जाम आप लोगों ने पूछा कि 2 दिन बाद होने वाला है, उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा। तो क्या लग रहा है कि ये जो कुछ नहीं होगा कि पेपर हो जाएगा पोस्टपोन? हमने बाबा से कहा कि हमें 4 या 5 बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें आश्वासन दिया है, कह रहा हमने उनसे बात करी है, उन्होंने आपको आश्वासन दिया है। मैंने कहा बाबा एडमिट कार्ड आ गए, बोल रहे एडमिट कार्ड तो आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो उन्होंने वही कहा है कि कल या शाम को जो भी मुख्यमंत्री आएंगे, जब भी उनको टाइम मिलेगा हम बात करेंगे। बात करते ही आपको वही होगा जो राम रचि राखा। इससे यही होता है कि हम बाबा हमारे साथ हैं और हमारा पेपर पोस्टपोन्ड होगा। राम रखी राजा तो बोल दिया है कि जो होना होगा वही होगा, लेकिन अभी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से हमारी भी अंतर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मदन राठौड़ ने आप लोगों को जो आश्वासन दिया, मैं बातचीत करूंगा कि आश्वासन कैसे दे दिया, पर उन्होंने एक और बात बोली कि मैंने कभी आश्वासन नहीं दिया है, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ। ये बात उन्होंने अंदर कही है। बिल्कुल कही है। हाँ, तो उन्होंने कहा है बिल्कुल आश्वासन। बाबा किरोड़ी जो है वो हमारे साथ हैं। अभी भी उन्होंने कहा है कि आप एडमिट कार्ड आए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है और हमें पूर्ण भरोसा है कि एग्जाम नहीं लगेगा, पोस्टपोन ही होगा और बाबा हमारे साथ ही खड़े रहेंगे। एडमिट कार्ड आ गया है, अब क्या लग रहा है कि उम्मीद कहीं ना कहीं और बढ़ गई? आश्वासन तो हर बार दे ही रहे हैं। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पहले भी आश्वासन दिया था जब शुरुआत करी थी आपने आंदोलन की, उसके बाद भी कल सुबह वो आए थे, अभी भी बातचीत हुई, आश्वासन फिर वो देकर गए हैं। मैडम सीएम साहब से मिलवाने के बोल गए तो सीएम साहब से मिलने के बाद ही हो पाएगा। एक बार उन तक तो मतलब डेलीगेशन अपना जाके मिलेगा तो उसके बाद ही पता चल पाएगा देखो क्या होता है। तो उम्मीद में ही खड़े हैं ना, यहाँ पे उम्मीद है जब तो। एडमिट कार्ड तो आ गए हैं आप लोगों के, अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, 3 दिन बाद परीक्षा है आप लोगों की। किरोड़ी लाल जी पे पूरा विश्वास है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि मैं सीएम साहब अहमदाबाद से जब भी आते हैं मैं उनसे मुखातिब करवाऊंगा, उनसे मिलवाऊंगा। और हमें जो छात्र हितों के लिए लड़ते आए हैं, हमेशा लड़ा के रहे हैं, किरोड़ी लाल जी पे पूरा विश्वास है, इनके शीर्ष नेतृत्व पे विश्वास है कि वो हमारी परीक्षा को स्थगित करेंगे। और इसके बाद हमारा धरना तब तक चालू रहेगा जब तक हमारे लिए कोई आरपीएससी से नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक हम अनवरत इसी तरीके से बिना भूख प्यास के बैठे रहेंगे। आश्वासन फिर एक बार देकर चले गए हैं मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, एक बार फिर से उन्होंने आश्वासन दे दिया, एक बार फिर वो बोल के गए हैं कि कुछ नहीं होगा। परीक्षा चाहे 2 दिन बाद है आप लोगों की, अब क्या उम्मीद एक बार फिर से बढ़ गई है आप लोगों के मन में? जी मैं बाबा पूरा भरोसा, हमारी उम्मीद है कि एग्जाम नहीं होगा। उन्होंने कुछ सोच के ही बोला होगा और हमेशा बोलते हैं वो सही बोलते हैं। वो बोलते नहीं कि आप जैसे मदन राठौड़ जी बोल गए आश्वासन देंगे वो दोबारा नहीं मिले। बाबा पहले बोल गए थे, अब दोबारा भी मिले हैं। वो ऐसे नहीं कि पीछे से भाग जाते हैं कि कह जाते हैं फिर पीछे मना करते हैं। वो अपनी बात पर पहले अब भी कायम है और पहले भी कायम थे। इन्होंने कहा कि अपनी बात पर वो पहले भी कायम थे, अभी भी कायम है, लेकिन परीक्षा को अब सिर्फ 2 से 3 दिन का समय रह गया है। पर उन्होंने बोला है कि कुछ नहीं है, परीक्षा का चिंता मत करो। एक तरीके से उन्होंने खुला बोल दिया है कि मैं तुम लोगों के साथ खड़ा हूँ। आश्वासन फिर एक बार वो देके तुमको चले गए हैं। लेकिन अब क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं है। उन्होंने आज का वादा किया था बातचीत कराने का, मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं है, वो अहमदाबाद निकल गए हैं। अब कल मुलाकात करवाएंगे, अगर कल भी मुलाकात नहीं हुई फिर तो परीक्षा देनी पड़ेगी आप लोगों को। जी मुख्यमंत्री के लिए आज का ही बोला गया है कि जब भी आएंगे शाम को उनसे मिलेंगे मुख्यमंत्री जी से, और जो हमें आश्वासन दिया गया था माननीय प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, 2 डिप्टी सीएम द्वारा, उन सबको मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। सामने रखने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि आगे क्या करना होगा। अभी जो यहाँ का विद्यार्थी है सबकी यह है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा। जिस तरीके से किरोड़ी लाल ने कहा कि वो सोए जो राम रचि राखा, और ये कर रखा है कि जब सीएम से मिलेंगे, जब इन चीजों पे बात होगी कि इन्होंने क्यों दिया आश्वासन, तो कहीं ना कहीं वो अपनी बातों में फंसेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी एग्जाम पोस्टपोन होगा। एडमिट कार्ड अब तो जारी हो गया है, तो कहीं ना कहीं एक डर भी मन में सताने लगा है। आपके युवा साथी भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरने पर बैठे हुए हैं, इस तपती दोपहरी में 45 डिग्री का जब तापमान हो रखा है, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं।
देखो, हमने धरना स्टार्ट किया था लगातार, मतलब कि किसी के आश्वासन से, किसी के जो सरकार के मतलब कि कैबिनेट मंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, जब ऐसे आदमी हमें बोलेंगे तो अपने आप ऑब्वियसली पढ़ाई डिक्रीज होती है और मतलब कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, जैसे पिछला इतिहास रहा आरपीएससी का। अब हमारी कई डिमांड है, उसमें डुप्लीकेशन हो रहा है। यूपीएससी के इतिहास में आज तक डुप्लीकेशन हुआ, एक भर्ती चल रही हो, एक अटकी हुई हो, ऐसे करना है। अब ये चाहते हैं कि जैसे करोड़ लाल जी ने बोला है तो मीटिंग करवाएंगे सीएम से, और मीटिंग होगी तो कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा, हमारे एग्जाम पोस्टपोन्ड होंगे। सवाल कई हैं और जवाब बिल्कुल भी नहीं है। आप इधर आ जाइए मैम, पहले तो बताइए आपकी तबीयत कैसी है? आप भर्ती हो गई थी? मैम, सबको दिख रहा है कि तबीयत मेरी 15 दिन से बहुत ज्यादा खराब है। मेरी कंडीशन ये नहीं है कि मैं यहाँ 10 मिनट भी खड़ी रह सकूं। डॉक्टर ने मुझे मना कर रखा है बिल्कुल कहीं भी जाने का, भीड़ में जाने का, उठने बैठने का, कंप्लीट रेस्ट बोल रखा है। उसके बावजूद भी मैं यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि ये मैंने शुरुआत की थी, भूख हड़ताल की शुरुआत मैंने करी थी, तो उसको अंजाम तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। एक बार फिर से आश्वासन देकर चले गए मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। आज नोटिस भी जारी हो गया है। आज उन्होंने वादा किया था कि वो मुलाकात कराएंगे मुख्यमंत्री जी से, लेकिन अभी मुख्यमंत्री से जी है नहीं, यहाँ पर मुलाकात हो नहीं पा रही है। तो क्या लग रहा है कि फिर एक बार फिर से उन्होंने वादा कर दिया, कहीं वादा खिलाफी का डर तो मन में नहीं सता? नहीं, किरोड़ी जी से हमें बिल्कुल, इन्होंने शुरू से हमें आश्वासन कभी नहीं दिया था। इन्होंने जो कहा है वो किया है। कल मैं 1 घंटे इनके साथ थी, इन्होंने मुझे बोला था कि मैं आरयू चलूंगा, और अब 15 मिनट में वो मेरे साथ वहां पहुंच गए थे, सब बच्चों से मिले थे। जबकि बीजेपी का कोई भी लीडर और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या किसी भी संगठन का मैं कहूँ कोई भी व्यक्ति, बच्चे यहाँ बैठे हैं, धूप में मर रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, क्या किसी की आत्मा नहीं जागी? चलो ये हो गया, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी है, कोई किसी की भी आत्मा नहीं जागती ना। इतने संगठन हैं, हर महिलाओं का कोई मुद्दा होता है, महिला संगठन तुरंत आके खड़ा हो जाता है अगर उसको पूरी बात का भी नहीं पता होता। यहाँ भी तो महिलाएं हैं, क्यों नहीं आ रहा कोई? कल भी हम लोग हॉस्पिटल भी गए थे, हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया है कि अगर अपने आप अनशन नहीं तोड़ा तो और ज्यादा तबीयत बिगड़ जाएगी। कुछ ऐसे भी छात्र थे जिनको 5 से 6 बार भी भर्ती कराया जा चुका है। बिल्कुल हॉस्पिटल के जो स्टाफ है उन्होंने साफ कह दिया है कि अब आपको तोड़ना पड़ेगा ये अनशन, फिर भी उन्होंने नहीं तोड़ा है। कहीं ना कहीं जिंदगी भी दांव पर लगी हुई है, उम्मीद भी कहीं ना कहीं टूटती अब नजर आ रही है। मैम, बिल्कुल जिंदगियां दाव पे लगी हुई है, और 7 जिंदगियां तो शुरू से दाव पे थी, और उनमें से मेरे साथी हैं अभी 2-3, उन्होंने तो अभी अनशन तोड़ा भी नहीं है। लेकिन सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। क्या बीजेपी उम्मीद कर रही है कि आगे आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी आने वाले टाइम। कहीं ना कहीं मंत्री जी अभी बोलकर गए हैं कि बातचीत करवाई जाएगी, मुख्यमंत्री जी से मिलवाया जाएगा। वही बात करें, बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कई बार आश्वासन दिया था, इससे पहले भी उन्होंने मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि कुछ फिक्र मत कीजिए, मैं खड़ा हूं, मैं कर लूंगा सॉल्व। कहीं ना कहीं दोहरी चीजें चल रही हैं कि एक तरफ मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, एक तरफ कुछ हो नहीं पा रहा है, एक तरफ एडमिट कार्ड आ रहे हैं, नोटिफिकेशंस लगातार जारी हो रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है। क्या लग रहा है? देखो, आरपीएससी है वो तो अपना काम अपनी एसओपी के हिसाब से करती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो उसका है। टाइम से जैसे उन्होंने बता रखा था कि 14 तारीख को हम एडमिट कार्ड डालेंगे, उन्होंने एडमिट कार्ड डाल दिया है। उनका तो प्रोसेस उस तरीके से चलेगा जब तक कि पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से आरपीएससी को कोई लेटर नहीं जाएगा, स्थित करने के लिए अनुशंसा रिकमेंडेशन नहीं होगी, तब तक आरपीएससी तो अपना काम करती रहेगी। तो उसकी तो हम बात नहीं कर रहे। हाँ, बात ये है कि हमको प्रदेश अध्यक्ष जो है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा आज से 3-4 दिन पहले, आश्वासन तो वो 10-12 दिन पहले से दे रहे हैं। हाँ। कि उचित स्तर पे उचित तरीके से बात को रखा जाएगा, सकारात्मक है। और 3-4 दिन पहले हमको कंक्लूसिव तरीके से, निर्णायक तरीके से उन्होंने कहा कि आपकी परीक्षा हम 3-3.5 महीने के लिए खिसकवा रहे हैं, और आप है जो आश्वासन वो अनशन तोड़ दीजिए और आप धरने पे बैठे रहिए। और दूसरी तरफ सरकार के ट्विटर हैंडल से परीक्षा आयोजित करवाने की बात चल रही थी। तो एक तरीके से दोहरी चीज थी, सरकार 2 तरीके की बात कर रही है। तो ये बातें समझ में आती है, जो पॉलिटिकल स्टंटबाजी इन सब चीजों में रहते हैं लोग, पॉलिटिक्स में रहते हैं, उनको तो बात समझ में आती है। स्टूडेंट्स के लिए तो यही है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह दिया, मतलब बहुत बड़ी बात कह दी, और ये तो इसकी तो हो रहा है, ये कोई बहुत बड़ी डिमांड भी नहीं है, क्योंकि तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पद भी बड़ा होता है। अगर उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने सबके बीच में इतनी बड़ी बात कही है, तो आश्वासन तो मिला ही है एक तरीके से। युवाओं के अंदर कहीं ना कहीं आस तो बनी ही है। हाँ, अगर हम, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है वो मुख्यमंत्री बनता है, तो बीजेपी जो है, पूरे राजस्थान की बीजेपी का जो प्रमुख है, उसकी आवाज एक तरह से मुख्यमंत्री की जैसी आवाज होती है। तो उन्होंने जो बात कही तो हमने तो पूरा भरोसा दिखाया, और असल में सरकार तो बीजेपी की है ना, और बीजेपी के यहाँ पे प्रधान कौन है? प्रदेश अध्यक्ष है। तो उनकी बात को हमने तो सीरियसली लिया, जितनी हमको समझ है उसके हिसाब से हमने सीरियसली लिया। तो हमको स्टंटबाजी का पता नहीं है कि वो बैक कर जाएंगे, बाद में अपनी बात से मुकर जाएंगे, हमको ऐसा भरोसा नहीं था। और दूसरी बात, जिनकी तैयारी थी भी, भाई जो फ्रेशर लोग थे उनके लिए देखो, इन्होंने 31 दिसंबर को अनाउंस किया है कि आपकी परीक्षा है जो जून में होने वाली है। 2 फरवरी को तो प्री हुआ है, उसके बाद में 3 महीने का समय मिला है। आप ये सोच के देखो, जो फ्रेशर बच्चे हैं, भाई बड़ी संख्या में फ्रेशर लोग भी आप शामिल होते हैं, उनके लिए 3 महीने में जो परीक्षा की तैयारी कर पाना 25 से ज्यादा विषय की बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों में उनके लिए 3 माह का समय मिलना बहुत ही कम है। और उन लोगों की जो तैयारी थी
पहले के जो सीनियर लोग थे उनकी तैयारी थी, उनको भी क्या लगा कि हमारी तैयारी भी और मजबूत हो जाएगी, और इन्होंने आश्वासन दे दिया था। तो उनकी लास्ट में रिवीजन की जरूरत पड़ती है अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो रिवीजन का जो समय था ना उसको बर्बाद कर दिया पूरी तरीके से। एक आखिरी प्रश्न भी है, वो ये है कि जो सारे के सारे जो विपक्ष है उसमें से सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली सभी ने ट्वीट भी किया है। कहीं ना कहीं विपक्ष भी आप लोगों के साथ है। हनुमान बेनीवाल ने भी आश्वासन दिया है कि जरूरत पड़ेगी तो मैं भी उन लोगों के समर्थन में खड़ा रहूंगा। जी हाँ, विपक्ष का काम है, लोकतंत्र में विपक्ष का काम है कोई भी इश्यू किसी भी पक्ष के साथ में, चाहे से स्टूडेंट्स का हो, चाहे से युवाओं का हो, चाहे से महिला किसान मजदूर किसी का भी इश्यू हो, तो उनकी आवाजों को बुलंद करना, सरकार के बहरे कानों तक उस आवाज को पहुंचाना, लोकतंत्र को मजबूत करना। मीडिया हो, मीडिया भी वही भूमिका निभाता है, विपक्ष है, विपक्ष भी लोकतंत्र को मजबूत करने की भूमिका निभाता है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और आप ट्विटर और यूट्यूब और सब कुछ खोल के देखो, मीडिया चैनल्स वगैरह पूरी तरीके से जो एक तरीके से लोग जाम है, सब जगह जो है आरएस मेंस की खबर है, उसके बावजूद भी सरकार कहाँ दुबक के बैठी है? सरकार को पता नहीं चल रहा है या सरकार अपनी हठधर्मिता पे है? सरकार ने सोच रखा है, अपनी मंशा क्यों नहीं जाहिर कर रहे हैं? सर, बच्चे हैं जो मेंटल ट्रॉमा के शिकार है, असमंजस की स्थिति में क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी चीज है उसको समय रहते आपको उसको सामने आके कहना चाहिए था, इतनी हिम्मत रखनी चाहिए थी। जो भी चीज है स्टूडेंट्स के सामने, स्टूडेंट ये कोई धरनाबाजी थोड़ी चल रही है, और हम तो चाहते हैं भाई ऐसा कुछ काम करो, ऐसी व्यवस्था दो ताकि कभी भी कोई धरना हो ही नहीं। यूपीएससी के मामलों को लेकर कभी धरना नहीं होता है, कोई जंतर मंत्र पे नहीं बैठता है, आरपीएससी को लेकर क्यों धरना होता है? बीजेपी है तो व्यवस्था में परिवर्तन की बात को लेके, आरपीएससी पुनर्गठन की बात को लेकर सत्ता में आई थी, युवाओं का वोट मांगा था, युवाओं ने वोट दिया, और आज बीजेपी है जो गवर्नमेंट में है, तो इनको जो है आरपीएससी कार्यप्रणाली जैसे 2026 का यूपीएससी का कैलेंडर फिक्स है, मई माह में पीटी परीक्षा प्रस्तावित है, तो मई 2025 में ही उसका कैलेंडर जारी कर दिया गया, बता दिया गया है। लेकिन यहाँ पे 3 से 4 महीने का आनंद फानन में समय दे रहे हैं और फिर कैलेंडर निकाल दिया। कैलेंडर तो निकाल दिया, लेकिन समय आप 3 महीने का दे रहे हो ना, तो आप पहले से जो है बताओ, पूरा प्रॉपर कैलेंडर दो। और हम तो कहते हैं कि 1 साल में परीक्षा कंप्लीट कराओ, कोई धरना नहीं होगा, व्यवस्था में परिवर्तन करो, सब आपके साथ में, पूरा युवा आपके साथ में। लेकिन आप क्या है, ये मतलब अलग तरीके से खेल खेलना, इस तरीके से तो बच्चों को इतना समझ नहीं आता है, उनके भविष्य दाव पे लगा हुआ, किसी का लास्ट चांस है, बड़ी दिक्कत है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार जो है अभ्यर्थी अभी भी आश्वासन की जो सड़क है उसी पर ही चलते नजर आ रहे हैं, धक्का खा रहे हैं। अब देखिए किरोड़ी लाल मीणा भी एक बार फिर से बताकर गए हैं कि मैं मुख्यमंत्री जी से बातचीत करूंगा, इनकी 5 लोगों की डेलीगेशन जो है उनको मुख्यमंत्री तक लेकर जाऊंगा, उनकी जो बात है वो पहुंचाऊंगा। अब आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ होता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी 40 विधायकों का, मंत्रियों का, दोनों डेप्यूटी सीएम का, सबका आश्वासन मिल चुका है। बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी ये साफ कह दिया है कि इस परीक्षा को जो है पोस्टपोन करवा दिया जाएगा। आश्वासन हर तरफ से मिल रहे हैं, जवाब नहीं मिल पा रहा है, प्रश्न बहुत हैं। और युवा जिस तरीके से इस तपती दोपहरी में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, 45 डिग्री का तापमान जयपुर के अंदर हो रखा है, लगातार प्रदर्शन चल रहा है, भूखे प्यासे युवा तपती धूप में बैठे हुए हैं, धक्के खा रहे हैं सड़कों पर, लेकिन अभी तक भी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि आज नोटिस भी आ चुका है, आज जो है एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। अब 3 दिन का समय रह गया है, 17-18 को परीक्षा होने वाली है। उससे पहले अगर कुछ हो जाता है तो इन युवाओं के हित में तो काफी बड़ी बात होगी। अब समय काफी ज्यादा नहीं रह गया है, अब समय काफी कम है। अब आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि क्या आरएएस भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन करती है सरकार या फिर नहीं। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।